आराम करो। अच्छा, ओम शांति। आज ओम विषय वस्तु फरिश्ता। फरिश्ता फरिश्ता नहीं जिसी का किसी के साथ रिश्ता। शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। यह कौन सा दुनिया है? ये कलयुग नहीं। कौन सा युग है? घोर कलयुग है, जहाँ कलह, क्लेश, दुख, अशांति भरपूर होकर रहा है। कलयुग खाली कली नहीं, कलह क्लेश के साथ दुख अशांति भरपूर होकर रहा है। लोग सोच नहीं पाते हैं कि कहाँ जाए, क्या करेंगे। कभी धन का तो कभी मन का, कभी मन का तो कभी तन का, कभी तन का तो क्या होता है, कभी संबंध का, कभी स्वभाव संस्कार का, कभी वातावरण का, कभी व्यक्ति वैभव का प्रभाव में आकर लोग क्या होता है न दुख अशांति में तड़प रहा है। लोग दुख अशांति में तड़प रहा है। आज की दुनिया में लोगों के पास धन है, लेकिन धन को देखने वाला कोई नहीं है। लोग जैसे टेंशन, स्ट्रेस, दुखी होकर जीवन अतिबाहित करते हैं। लोग सोचते हैं धन ही सब कुछ सुख का आधार है, इसलिए ये क्या करते हैं ना, धन कमाने के पीछे अपना सारा जीवन बिता देते हैं। दूसरी तरफ बीमार को खरीद कर लेते हैं। इधर धन कमाने के लिए सारा जीवन बिता देते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं ना, बीमार को खरीद कर लेते हैं। बीमार के पीछे क्या करते हैं ना, बीमार के पीछे गोली खाते खाते, गोली मतलब दवाई, दवाई खाते खाते परेशानी हो गए हैं। घर में आजकल क्या होता है ना, कोई किसी को चाहते नहीं है। आप देखेंगे कोई किसी को घर में नहीं चाहते हैं। धन का पीछे सब पागल है। सबके लिए धन चाहिए। धन के लिए पुत्र पिता को भी, स्त्री पति को, बच्चा अपने माँ को मार डालते हैं। अभी पति सोचते हैं धन नहीं कमाने से क्या होगा ना, स्त्री बच्चे पूछेंगे नहीं। धन के पीछे, धन के लिए बच्चा अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। हर घर में अभी जैसा क्या है, सब निराश है, उदास है, जैसे कोई अपना नहीं है। अभी धन ही सबके लिए सब कुछ हो गया है। अभी बच्चे अपने बूढ़ा माता पिता को छोड़कर अपने रास्ते में चले जाते हैं। बच्चा विदेश में रहने से क्या होता है, उसको धन कम भी हो जाता है। विदेश में भी रहते हुए भी उसको धन कम हो जाता है। अपने माता पिता को भी वो माता पिता का जो कमा हुआ धन का पीछे वो लगता है, और उनको बोलते हैं चलो वो जमीन बाड़ी क्या होगा, उसको बिक्री कर दो और पैसा लेकर के हम विदेश चला जाए। लेकिन माता पिता उनके पीछे बच्चा का मोह में पागल है, वो भी बिक्री कर देते हैं। और बिक्री कर देने के बाद में पैसा बच्चा के पास आ जाता है, और माता पिता को एरोड्रोम में बैठा देता है, अपने खुद प्लेन में उड़कर भाग जाते हैं, पैसा लेकर के भाग जाते हैं। माता पिता को क्या करता है ना, घर बेघर करके चले जाते हैं। ऐसे फजरी भी करते हैं, उनका दिल खरीद कर लेते हैं। फजरी करके क्या करते हैं, माता पिता का दिल खरीद कर लेते हैं, और बाद में माता पिता को बेघर करके उनको छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सच्चा कहानी है, वो सच्चा कहानी है। विदेश से लड़का आता है, देखता है माता जी अकेला है, चलो ये घर से जमीन बाड़ी क्या होगा, बिक्री कर दो, चलो मेरे साथ में आपको ले जाए। माता भी मोह के पास होकर के बिक्री कर देते हैं। लड़का के साथ बैठा है एरोड्रोम में, तो बच्चा बोलता है, लड़का बोला माता जी तुम यहाँ बैठी रहो, मैं आती हूँ देख करके, थोड़ा देख करके आते हैं। थोड़ा कहते कहते वो क्या करता है ना, प्लेन में बैठ करके भाग जाता है। पीछे जब आकर के उसको पूछते हैं तुम किसके लिए यहाँ इंतजार किया है, सिक्योरिटी गार्ड आकर के पूछते हैं, तो बोलता है मेरा लड़का गया है और आएगा, मैं उनके साथ अमेरिका जाने के लिए बैठा हूँ।
देखा अरे तुम्हारा लड़का उड़का वहाँ कोई नहीं आए, वो तो भाग गया है, कोई नहीं आया। बेचारी माता जी यार जमीन भी बिक्री कर दिया, घर भी बिक्री कर दिया है, बेघर हो करके रो रो करके कहाँ जाएगा। देखो आजकल जमाना कैसे हो गया है। माता पिता बच्चे जब छोटे थे कितना मेहनत कर अपना सब कुछ बच्चों को अच्छा कर बच्चों को बड़ा करते हैं। सोचते हैं बच्चा बड़ा होने से उनको देखेंगे। 8-10 बच्चे को भी पहला जमाने में माता पिता क्या करते थे, बड़ा करके समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति रूप में खड़ा कर देते थे। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद क्या होता है, एक दूसरे को देख कोई देखते हैं, कोई पूछते नहीं है। ये पूछे वे तो पूछते नहीं मैं क्यों पूछूं, वो तो पूछते नहीं वो मैं क्यों पूछूं। ऐसे करके एक दूसरे को देखते हुए कोई भी माता पिता को पूछते नहीं। इसीलिए कहा जाता है ये कि कुओं 4 कुओं को पानी देते हैं, लेकिन 4 कुएं एक कुओं को पानी दे नहीं पाते हैं। कहने का भाव है एक माता पिता 10 बच्चा को आदमी करके खड़ा कर देते हैं, लेकिन 10 बच्चा एक माता पिता को देख नहीं पाते हैं बुढ़ापा में। ये कलयुग का निशानी है। गाय बछड़ी का दूध पिएंगे, कलयुग का क्या निशानी है। एक तो देखा एक कुआं 4 कुओं को पानी देते थे, लेकिन 4 कुएं एक कुओं को पानी दे नहीं पाते थे। दूसरा निशानी क्या है ना, कलयुग का निशानी है गाय बछड़ी का दूध पिएंगे। आगे जमाने में क्या होता है, लड़की का घर में माता पिता इतना जाते नहीं थे और जाने से भी खाते नहीं थे, और खाएंगे तो पैसा दे करके खाना खा कर आते हैं। लेकिन आज का जमाने में क्या है, लड़की का रोजगार में माता पिता भरण पोषण होता है। इसीलिए कहा जाता है गाय बछड़ी का दूध पीते हैं, क्योंकि लड़का तो पूछता नहीं है। लड़की को भी लड़की को भी समाज में खड़ा कर दिया ना, तो वो लड़की है माता पिता को पूछते हैं, लड़का लोग आजकल नहीं पूछते हैं। तो ये कलयुग का निशानी है। तो पहले जमाने में लोग के घर में भंडार सदा अनाज शस्य श्यामला में भरपूर था, लेकिन आज का जमाने में पुड़िया में अनाज आता है घर में। एक माता पिता 5 बच्चों को देख सकते हैं, लेकिन अभी 5 बच्चा अपने बुढ़ापा माता पिता को देख नहीं पाते हैं। ये कलयुग माना कलह केस का युग है। देखो पहला जमाने में भंडारा भरपूर होकर के आप लोग देखा होगा ना, अनाज भरपूर होकर के था। आजकल घर घर में जितना जरूरत है उतना घर में चीज लाते हैं। 1 पाव, आधा पाव, 1 केजी, 2 केजी, जितना जरूरत है एक दिन में, जितना जरूरत है एक महीना में, जितना जरूरत है उतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं। अभी आपको विपद आ जाएगा तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब अभी देखते हैं रिटायर के बाद माता पिता सोचते हैं बच्चा बड़ा होने के बाद उसको देखेंगे, इसीलिए बच्चों के पीछे सब पैसा भी खत्म कर देते हैं, अपना कमाई सब चपट कर देते हैं। बच्चा बड़ा होने के बाद नहीं पूछते हैं, सिर में हाथ देकर बैठ जाते हैं। कोई कोई माता पिता क्या होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई कोई वृद्धाश्रम में चला जाता है, कोई कोई सुइसाइड भी कर लेते हैं। अभी ऐसे दुख अशांति के समय में परमात्मा आकर खुद का परिचय खुद देकर मानव समाज का कल्याण करने के लिए, उनको सब दुख अशांति से छुड़ाने के लिए परमात्मा आए हैं। गीता में लिखा हुआ है, हे बच्चे तुम मेरी शरण में आओ, मैं गारंटी करता हूँ तुमको दुख की दुनिया से सुख के दुनिया में ले चलूंगा, जहाँ दुख अशांति का नाम निशान नहीं। सुख ही सुख है। तुम भक्ति मार्ग में हमको बुलाते थे, हे प्रभु शरण पड़े तेरे द्वार, अभी मैं आया हूँ, तुम आओ, मेरे को जानो पहचानो, मेरी शरण में आओ। जो होशियार बच्चे हैं ये परमात्मा को तुरंत पहचान लेते हैं। वही मेरा माता पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, सखा, स्वामी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार। ये मन ही मन क्या करता है ना, परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं और उनकी श्रीमत पर चल पड़ते हैं। चाहे जितना दुख कष्ट पाने से भी उनका साथ और हाथ वो छोड़ते नहीं। परमात्मा का हाथ को पकड़ लेते हैं। परमात्मा
जो परमात्मा का हाथ को पकड़ेंगे वो जरूर परीक्षा उनको देना पड़ेगा। वो कोई बोलते हैं ना, आगे तो हम भक्ति मार्ग में अच्छे थे, लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद बहुत दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये परीक्षा में हम लोग को पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा परख परख करके अपने बच्चों को स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं जैसे तैसे आत्मा आ जाएगा, परमात्मा को स्वीकार करेंगे तो परमात्मा शरण में आएगा, और उनका नियम में नहीं चलेगा तो परमात्मा भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। जितना हम परीक्षा में पास करते जाएंगे उतना क्या होगा, अंदर ही अंदर सुख शांति का अनुभव होते जाए। पहले परमात्मा आकर हमको याद दिलाते हैं, ये आत्मा असली में तुम मेरा बच्चा हो, अजय अमर अविनाशी हो, सुख शांति प्रेम आनंद तुम्हारा जन्म सीधा अधिकार है, तुम देहाभिमान में आकर मेरे को भूल गया हो, देह देह का संबंध में फंसकर गलत रास्ता पर चल बैठे हो। हम अभी अनुभव करते हैं दुनिया में जितना संबंध है सब दुख देने वाला है संबंध है। व्यक्ति के साथ वैभव भी अभी कोई सुख नहीं देते हैं। एक चीज खरीदने से हम सोचते हैं हम खुशी मिलेगा, हमको खुशी मिलेगा, लेकिन ये खुशी मन के लिए नहीं, शरीर कंफर्ट के लिए हम जो मिलता है। वो जो स्थूल चीज हम खरीद लेते हैं, हम सोचते हैं वो हमको खुशी देंगे, ये मन को खुशी नहीं देते हैं, वो शरीर का कंफर्ट हमको देते हैं। वो जरूरी है, पैसा है तो आप खरीद लो, लेकिन आप जो सोचते हो इसी से मन को खुशी खरीद लेंगे, मन को खुशी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये हमारा गलत भावना है। तो शांति खुशी आनंद कोई खरीद करने का चीज नहीं है। यह आत्मा का असली धर्म है, ओरिजिनल स्वरूप है। इसका इसीलिए हमको क्या करना है, उसको बाहर में हमको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अभी परमात्मा आकर हमारा असली जन्म सिद्ध अधिकार को याद दिलाते हैं। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? खुशी शांति प्रेम आनंद, वो चीज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो बाहर में जाने से या जंगल में जाने से या कहाँ घूमने बाजार जाने से वो खरीद कर नहीं सकेगा, कि मिल नहीं सकेगा। दुनियावी आकर्षण में हमारा मन अभी क्या हुआ है ना, फंस गया है, और बाह्य आकर्षण से खुद को निकाल नहीं सकते। बाह्य चीज में हम अपने को श्रृंगार करते हैं, खुद का श्रृंगार को जानते नहीं है। खुद को कैसे आत्मा को श्रृंगार करना पड़ेगा अभी मानव को मालूम नहीं है। इसीलिए वो बाहर का श्रृंगार, शरीर का श्रृंगार करने के लिए पैसा फेंकते हैं। एक आप लोग देखेंगे ब्यूटी पार्लर जाएगा, मैरिज करने का समय जाएगा तो अभी मैं सुनती हूँ ये फेशियल करेगा तो या श्रृंगार करेगा तो 20,000 25,000 30,000 ऐसा लेते हैं। अब देखो पैसा एक रात के लिए कितना हम लोग फेंक देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं खुद का श्रृंगार करो, अर्थात खुद को दिव्य गुणों में सजाओ। तुम्हारा असली वही श्रृंगार है, वही तुम्हारा इनर ब्यूटी है। तुम अंदर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान, कितना शक्ति, कितना विशेषता, कितना कला भरपूर होकर रहा है। तुम उनको अपना दैनंदिन कार्य में लगाकर अपने को सदा श्रृंगार कर अपना पुण्य का खाता जमा करो। तुम बाह्य फैशन के पीछे मत पड़ो, तुम्हें इनर ब्यूटी को रोज रोज झांक कर शांति का दर्पण से देखकर श्रृंगार कर। अभी बाह्य फैशन को छोड़ो, यह देह अभिमान का निशानी है। यह बाह्य फैशन हम जितना करेंगे, शरीर निर्वाह अर्थ हमको थोड़ा कपड़ा पहनना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, लेकिन देहाभिमान में आकर उसका पीछा इतना पैसा हमको नहीं फेंकना है, बर्बाद नहीं करना है, जिससे हमारा अभिमान और बढ़ जाएगा। अभी दुनिया वाला चिंता दुख अशांति जैसे बोझ को उठाकर चलते हैं,
इसीलिए उसको नेचुरल समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं टेंशन में आना, क्रोध करना, ये तो नेचुरल है। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम विश्व बादशाह, तुम विश्व पिता परमात्मा, विश्व का बादशाह का बच्चा हो, तुम बेफिक्र बादशाह हो। जिसका पिता विश्व का मालिक, उसी के बच्चों को क्या अभाव है, जिसे ये टेंशन स्ट्रेस में आ जाता है। तुम्हारा जो जरूरत है परमात्मा के भंडार से ले लो। परमात्मा का भंडार में अप्राप्त कोई चीज नहीं है। टेंशन, दुख, अशांति सब बाबा को दे दो। ऐसे मत सोचो परमात्मा सब कुछ जानते हैं, ये तो जानी जाननहार है। अरे तुम्हारा लौकिक पिता को कुछ नहीं बोलने से ये कैसे तुम क्या चाहते हो वो जान सकेगा। ऐसे तुम्हारा जो मन के बात को परमात्मा के साथ शेयर करो। जरूर ये आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर निश्चिंत हो जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, तेरा तेरा कहकर फिकर से फरीक बन जाओ। अंदर से परमात्मा को अपना दोस्त बना लो। सब कुछ अपना मन का बात उनके साथ शेयर करो। परमात्मा कहते हैं तुम विश्व पिता परमात्मा का संतान, विश्व सेवाधारी। तुम्हारा पाठ सबसे ऊंचा है, तुम्हारा कर्म भी बेहद का है। तुम आत्मिक दृष्टि से देखकर सबको सुख शांति का रास्ता दिखाओ। सबको दिल से दलदल से निकालो। स्वस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र रहने का युक्ति निकालो। दूसरे को भी पवित्र रहने का रास्ता बताओ। अभी सब कमजोर बन गए हैं। तुम्हारा जड़ चित्र के सामने क्या करते हैं, जाकर कहते हैं ये शांति देवा, ये शक्ति देवा, ये सुख देवा। ऐसे करके रो रो करके पुकारते हैं मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, दो दो। वो मांगते हैं। अभी तुम चाहिए चाहिए करेगा तो देंगे किसको। तुम ही सारा विश्व का उदार मूर्त, आधार मूर्त, सब मनोकामना पूर्ण करने वाला तुम कामधेनु। कोई भी आत्मा आपका द्वार पर आए तो जैसे खाली हाथों में न जाए, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, कुछ ना कुछ जैसे लेकर जाए। तुम्हारा बच्चा ऐसे मधुर मिठाई जैसे हो, सुनने वाला जैसे बार बार सुनने के लिए चाहे। मीठा शायद आप कहीं किसी को ना खिलाओ, लेकिन मीठा वचन तो थोड़ा बोलो। आजकल लोगों को प्यार का भूखा है। पैसा किसी को आजकल अभाव नहीं है, पहनने का खाने का अभाव नहीं, प्यार का अभाव है। जितना हो सके प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। सबको भाई भाई अनुभव कराओ। पवित्र बन, पवित्रता का कंगन पहनाओ। सब जैसे अनुभव करे अब मैं भी पवित्र बनकर पवित्र दुनिया के स्थापन कार्य में परमात्मा का सहयोगी बनो और पवित्र दुनिया का मालिक बनो। पवित्रता हमारा क्या है ना, असली स्वरूप है। सबको अनुभव कराओ। अभी 63 जन्म का हिसाब किताब चुक्त कर वापस घर चलना है। हमारा बाबा आया है, सब कुछ बाबा के आगे समेट कर पिंडी रूप में आए थे, पिंडी रूप में घर लौटना है। जीते जी हमको क्या करना है ना, मरना है। इस दुनिया में रहते हुए भी मर्जीबा जन्म को अनुभव करो। मर्जीबा जन्म क्या समझ में आता है, जैसे कोई बीमार पड़ने से, बहुत बड़ा बीमारी में पड़े हैं लेकिन उसको बचने का आशा नहीं है, बहुत दिन के बाद जब वो खुद को बचा लेते हैं तब उसको बोलते हैं ना नया जन्म पा लिया है। ऐसे हम लोग को अभी पुरानी दुनिया से मर गया है, नई दुनिया के लिए अभी नया जीवन पा लिया है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है ना, मर्जीबा जन्म। तो मेरा जैसा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का।
पहले तो हम मेरा 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 कहते थे ना, अभी हम लोग को मालूम पड़ गया। आने के टाइम तो कुछ नहीं लेकर आए थे, जाने के टाइम में ना कुछ लेकर जाएंगे, सब बाबा का। बाबा दिया हुआ चीज को बाबा को देकर मुझे क्या बनना है, लाइट माइट बनकर फरिश्ता स्वरूप में दिव्य गुणों के चमकीला ड्रेस पहनकर अव्यक्त बनकर बाप दादा जैसे हमको बनना है। मैं फरिश्ता हूँ, उड़ता पंछी हूँ, मेरा कोई किसी के साथ रिश्ता नहीं, मैं सबसे न्यारा हूँ और क्या है ना, सबका प्यारा हूँ। ये सबसे जो सबसे न्यारा है वही सबका प्यारा हो सकेगा। और दिल में दिल सोचो, मैं पवित्र हूँ, दुनिया भी आकर्षण से मैं परे हूँ, सबको एक सेकंड में मनसा से संदेश पहुंचाने वाला हूँ। मैं दानी हूँ, वरदानी हूँ, मादानी हूँ, मेरा राग राग में परमात्मा याद समाया हुआ है। मैं दैवी गुण वाला हूँ, शक्ति स्वरूपा हूँ, बोझ उठाने वाले बाबा बैठा है, चिंता काहे के, बाबा का भंडार भरपूर, काल कंटक दू, मैं सदा खुशी का झूला में झूलता हूँ। मैं शांति हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शीतल स्वरूप हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रभु प्रेमी हूँ, परमात्मा प्यारी हूँ, सबसे न्यारी हूँ। ऐसे सदा मन ही मन सोचते रहो। कभी बीमार हो गया मत सोचो, मत कहो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। खुद को अभिशाप मत दो, दवाई खाओ। परमात्मा का दिया हुआ तन सेवा के लिए मिला है, उसको सुस्त रखने के लिए दवाई खाओ, जिसको परमात्मा की भाषा में कहते हैं ना, ये कलियुग का फ्रूट्स, उसको बीमार होने से खाओ। तन बीमार है तो, लेकिन मन को बीमारी मत करो। कर्म का हिसाब किताब खुशी खुशी से हमको क्या करना है, न चुक्त करना है। चिंतन मत करो, खुशी को कोई भी परिस्थिति में नहीं गवाना है। खुशी का झूला में सदा झूमते रहना है। कोई फरिश्ता स्वरूप है, कोई परिस्थिति में परमात्मा का हाथ और साथ मत छोड़ो, सब कुछ परमात्मा को सौंप दो। साक्षी होकर के हर एक का पाठ को देखो, नथिंग न्यू का पाठ को पक्का करो। ड्रामा पर अचल 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 अडोल रहो। जो कुछ हो रहा है उसमें क्या है, ना कल्याण ही कल्याण है। कभी संदोष में आकर के कभी कोई खराब काम मत करो, वित्ती को विद्धि लगाकर आगे बढ़ो। प्रश्न में आकर प्रसन्न चित्त को मत गवाओ। संबंध में मधुरता रखो। देखो, फरिश्ता बनने के लिए कितना लाइट माइट रहना पड़ेगा, कौन सा गुण को धारण करने से हमको फरिश्ता बन सकेंगे, हम बेफिक्र बादशाह बन सकेंगे, हमारा मन क्लीन एंड क्लियर रहने से हम कितना उड़ सकेंगे। तो बाबा ने बोला है, संबंध में कभी मधुरता छोड़ो नहीं, सदा मधुरता रखो, नहीं तो माइंड सदा क्या होगा ना, हलचल में आ जाए। उसको ऐसे बोल दिया, वो क्या बोलेगा या कोस क्या सोचेगा, ऐसे सोचते सोचते तो आपका माइंड हलचल हो जाएगा। बाप का याद कब करेंगे। माइंड के सदा क्लीन एंड क्लियर रखो। चाहिए शब्द को मन से डिलीट करो। मैं देने वाला दाता हूँ, मैं कभी किसी से लेने वाला नहीं हूँ। मैं देते रहूंगी लेकिन किसी से नहीं लेंगे। सदा गीत गाते रहो। कौन सा गीत गाते रहो, ना जो पाना था सो पा लिया और पाने का ना कुछ रहा। अप्राप्त कोई चीज ब्राह्मण का डिक्शनरी में नहीं है। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। दुनिया का कोई भी चीज मुझे आकर्षित कर नहीं सकेगा, मुझे खींच नहीं सकेगा। मैं फायर ब्रिगेड हूँ, मैं सबका अग्नि को बुझाने वाला हूँ। मेरे अंदर अग्नि रहेगा तो, काम का अग्नि, क्रोध का अग्नि वो रहेगा तो मैं खुद को बुझाऊंगा ना दूसरा को बुझाऊंगा। तो मैं फायर ब्रिगेड हूँ, मतलब मैं दूसरा का जो अग्नि है उसको बुझाने वाले हूँ, काम का अग्नि या क्रोध का अग्नि। मैं मैसेंजर हूँ। मैं, बाबा भी बोलते हैं, मैं सेल्फलेस आदमी हूँ, सबको उद्धार करने वाला हूँ। मेरे में कोई दाग नहीं है, मैं बेदाग हीरा हूँ।
चमकता हुआ जब सितारा हूँ, मैं एक मणि हूँ, बीच बीच में ऐसा खुद को देखकर याद करना शुरू कर। बीच बीच में सब टाइम फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए हमको हमारा स्वरूप को याद करना है और दुनियावी बातों में नहीं जाना है। सदा निरंतर बाबा को याद करो, एक सेकंड जैसे बर्बाद न हो। सदा प्रभु प्रेम में झूमते रहो, समय का कदर करो। जो जैसा भावना से आपके पास आए, जैसे कहने का पहले भरपूर होकर जाए। इतना लोग हमारे दिन में संबंध संपर्क में आते हैं ना, कुछ कोई कैसे कैसे भावना में आते हैं। जो जैसे भावना में आते हैं ऐसे जैसे वो भरपूर होकर के जाए, संतोष होकर के जाए, प्रभु प्राप्ति का अनुभव करके जाए। और जीवन में पुरुषार्थ करते करते थक नहीं जाना। सीरियस होकर पुरुषार्थ मत करो, खेल खेल में आगे बढ़ते चलो। कितना तक करेंगे, कितना और कितना दिन विनाश बाकी है। अभी तक तो विनाश नहीं हुआ है। विनाश होगा होगा करके कहते हैं, लेकिन विनाश होता है। हम कितना चलेंगे, कितना पुरुषार्थ करेंगे, कितना मुरली पढ़ेंगे, कितना सुबह उठेंगे, ऐसे सोच सोच करके थक मत जाओ। अपने पुरुषार्थ मार्ग में विघ्न रूप मत बनो। व्यर्थ संकट, व्यर्थ बातों, व्यर्थ कर्म से अपने को दूर रखो। समय बड़ा बलवान है, माया भी बड़ा बलवान है। माया बिल्ली बनकर, माया माउसी बनकर रसातल में क्या करते हैं, ले चलता हूँ। माया को दूर से पहचान कर भगाओ। समय को इंतजार मत करो, समय आने का पहले रेडी हो जाओ। अचानक कुछ भी होगा, इसीलिए बाबा कहते हैं अचानक एवर रेडी। तुम देखते देखते समय बीत जाएगा। समय का पहले नहीं करने से क्या होगा, ना पश्चाताप करना पड़ेगा। समय कभी आपको इंतजार नहीं करते हैं, आप समय को इंतजार करते हो। माया के साथ झूठ मत करो। माया को विनाश के पहले माया के वो विनाश कर दो, आगे बढ़ो। पत्थर हटाने के लिए आप कष्ट मत करो। पत्थर जहां जहां पड़े, लेकिन पत्थर को किनारे करके आपको आगे बढ़ना है। वो बदले कि मैं बदलूंगी, वो नहीं। वो बदले न बदले उसका पाठ है, मेरे को पहले बदलना है। मेरे को जंप करके पत्थर को कैसे हमको किनारा करना है। चाहे आप जंप कर सके तो जंप करो, नहीं तो किनारा करके पत्थर को क्रॉस करके आगे बढ़ते चलो। पीछे कभी मत हटो। ना कोई बदले, ना कोई ना बदले, मेरे को इसमें फिक्र नहीं है। मेरे को खुद को बदलना है। किसी को साथ हमको रेस मत करना है, रेस करना है। आगे को देखो, पीछे मत देखो। हम पीछे देखते देखते क्या होता है, पीछे हट जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। बाप दादा का कदम पर हमको कदम रखकर आगे बढ़ना है। ब्राह्मण से फरिश्ता बनने से देवता बनेंगे। जितना हम लाइट रहेंगे उतना हम माइट बनेंगे। तो फरिश्ता बनने के लिए हमको पूरा लाइट, कुछ भी हमारे अंदर में जैसे थोड़ा भी टेंशन ना आए। थोड़ा भी टेंशन आ गया तो फिर, थोड़ा भी फिक्र आ गया तो फिर। इसीलिए सदा देखो मैं कितना बेफिक्र हूँ, मैं कितना लाइट हूँ, मैं कितना माइट हूँ, मैं कितना आगे बढ़ती हूँ, ना पीछे देखती हूँ। पीछे देखने वाला पीछे रह जाएगा, आगे बढ़ने वाला सदा। जैसे आप देखते हैं ना, नेहरू बोले थे चलेंगे चलेंगे, जो उनका जो ये है स्लोगन है, जो जितना पोस्ट पढ़ने से भी आगे हम बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, इसे हमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन पीछे देखते रहेगा तो पीछे रह जाएगा। जो जितना कौन आगे बढ़ सकेगा ना, जो जितना लाइट और माइट रहेगा। लाइट माइट कौन रह सकेगा, जिसका माइंड क्लीन एंड क्लियर सदा रहेगा, वही लाइट और माइट रह सकेगा। जो थोड़ा थोड़ा बातों में
छोटा छोटा बातों को बड़ा कर देगा, माइंड को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, उसका माइंड तो लाइट माइंड रह नहीं पाएगा। वो तो सदा टेंशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, वो कैसे फरिश्ता बन सकेगा। इसलिए जितना हो सके वो प्रभु को सब कुछ अर्पण कर दो। अब खुद को लाइट माइट रख करके फरिश्ता बन करके बाबा के साथ उड़ो, सारा विश्व का सेवा करो और देवता बनने के ऑटोमेटिकली देवता पद आपके लिए भगवान रखा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।